आप जा रही हैं अपनी मदर के साथ? आई एम बिजनेस में। अच्छा, आप खुश हैं? आप अपनी मदर के साथ जा रही हैं? साजिया उर्दू बोलो बेटा। आप खुश हैं? आप पोलैंड जा रही हैं? बोलो, सच बोलो। अपनी मामा के साथ? बेटा आप खुश हैं? आप बेटा देख लें। आप खुश हैं? मामा के साथ जा रही हैं? खुश है, वो मामा के साथ जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, और जस्टिस जब होता है तो ना सिर्फ होता है बल्कि होता हुआ दिखाई भी देता है। पोलैंड की जो ख़वातीन आई थीं, दो माएँ थीं जिनके लख्त जिगर को उनका वहाँ का जो सिटीज़न है मोहम्मद सलीम, जो साबका पाकिस्तानी शहरी है, वो वहाँ से कमिटमेंट ये देकर ले आया कि 14 दिन के लिए मैं अपने बच्चों को पाकिस्तान लेकर जाना चाहता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आके 2 वीक्स के बजाय तकरीबन 14 महीने उन बच्चों को यहाँ पे रखा। और अदालत ने लिखा है कि ये अबडक्शन के ज़ुमरे में आता है क्योंकि वहाँ पे कमिटमेंट दी थी। और जब वो ख़वातीन आई, 2, 3, 4 हेयरिंग्स के अंदर ही अंदर ये मामला हल हुआ, JIT बनी, बच्चों को बरामद किया गया, ढूंढा गया, ला के अदालत में पेश कर दिया गया। और यूँ इंसाफ ऐसे हुआ कि गुज़श्ता रात 3 बजे वो बच्ची और एक बच्चा अपनी अपनी माओ के साथ पोलैंड के लिए रवाना हो गया। कतर जो एयरलाइन के ज़रिए वो रवाना हुए हैं। यूँ इंसाफ जो है मुकम्मल हो गया। अब इस फैसले को देखते हुए अगर मैं बात करूँ ज़हरा काज़मी केस की, तो एक वो ख़वातीन थी जो बैरून मुल्क से आई थी, इंसाफ लेकर गई, इसी निज़ाम से लेकर गई, और एक खातून है जिनका नाम है मेहदी काज़मी की वो वाइफ है, वो आज तक इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। उनकी बेटी जो है कमिटमेंट दे रही है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहती है, लेकिन अब तक वो नहीं जा पाई। ये भी एक इंसाफ की शक्ल है। साकिब बशीर साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं मेरे साथ। साकिब साहब से मैं डिस्कस करूंगा इन दोनों केसेस के, और ये पोलैंड वाला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है मेहदी काज़मी वाले केस के ऊपर कितना असरअंदाज हो सकता है, क्या इससे कोई फ़ायदा लिया जा सकता है या नहीं। साकिब साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए, जिस तरह ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब की अदालत ने इंसाफ किया है, बिल्कुल इंसाफ ना सिर्फ हुआ है, होता हुआ दिखाई दिया है। अब जो भी आप उसको कहें, गलत है, दुरुस्त है, बच्चियाँ अपनी माओ के साथ चली गई क्योंकि वहाँ पे बच्ची और बच्चा अपने पेरेंट वालदा के साथ रह रहा था। बच्चों ने इंटरव्यू भी दिया, और इंटरव्यू में भी उन्होंने यही कहा कि वो वहाँ पे वंस अ वीक यानी कि संडे के रोज़ अपने फादर से मिलते थे, वरना हम अपने माँ के साथ ही रह रहे थे। एक मेहदी काज़मी वाला मामला है, ज़हरा काज़मी वाला, आप इसको कैसे देखते हैं? इसमें क्या आपको इंसाफ होगा? सबसे पहले तो फयाज साहब मैं बात करूंगा जज्बात की, कि वो बच्ची जो पोलैंड में एक बच्चा और बच्ची थे, वो एक 9 साल और एक 11 साल के थे, और ये जो ज़हरा काज़मी है इसकी उम्र 14 साल है। तो बच्चों के साथ वालिदैन की या वालदा की उनस मोहब्बत या उनके साथ जो रग़बत होती है वो कैसी होती है, मैं सबसे पहले उस पर बात करूंगा, और किस तरह जो है वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकती। मैंने मतलब हम कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, मैं हमेशा ज़हरा काज़मी केस में भी ये कहता रहा हूँ कि उसके जो वालिदैन हैं, खास तौर पर वालदा जो है, उसके जज्बात पता नहीं वो किस तरह काबू रख सकती हैं। फयाज साहब, यहाँ पे जब पोलैंड की जो ख़वातीन हैं दोनों, अब वो पोलिश नेशनल हैं, गोरियाँ हैं, मतलब हमारे यहाँ एक कल्चरल वो होती है, तकसीम होती है। लेकिन यह है कि मैंने देखा कि जो बच्चे होते हैं उनका माओ के साथ जो एक रब्त है ना, एक तो वो उसका तो मतलब मिसाल ही नहीं है। मतलब ऐसा कभी नहीं देखा कि यहाँ पे कोर्ट में जैसे ही वो बच्चे दाखिल हुए तो मेरा ये ख्याल है कि पूरी कोर्ट का एक माहौल बदल गया। उन दोनों ख़वातीन ने सिसकियाँ भरती हुई आवाज़ें जो है बुलंद हुई, और उन्होंने रोना शुरू कर दिया, और बच्चे लिपट गए उनके साथ, और बच्चे माओ को और माएँ बच्चों को चूम रही। साकिब भाई, वो देखा कल जब इनके वकील बैरिस्टर अकील मलिक साहब आर्गुमेंट दे रहे थे, यूं कोर्ट में एक सन्नाटा था जब वो हदीस पढ़ रहे थे, माँ की जो शान बयान कर रहे थे। इवन के जज साहब ने भी कोई मुदाखलत नहीं, वो भी सुन रहे थे। मुझे फीलिंग आई कि यार जिस तरह ये दलाइल दे रहे हैं, इसके जो मुखालिफ पार्टी है वो, उसके ऊपर भी एक सहर था। मुझे ये लग रहा था कि जैसे कोई मूवी चल रही है, ये ऐसा मंजर था। और माँ जो साथ एक बैठी थी, जो बच्चे की माँ थी, उसकी मुसलसल आंखों से आंसू बह रहे थे, और बाद में वो गश खा के जैसे गिरी, वो आप सब ने देखा।
बिल्कुल वो मतलब एक गैर मामूली मंजर बताने का मतलब ये है कि वो चंद लम्हे भी अपने उस बच्चे के लिए इंतज़ार करने में वो मतलब इतना वो जज्बाती हो गई, रोना शुरू कर दिया। तो जो ज़ारा काज़मी है, उसकी जो वालदा है, मैं तो हैरान होता हूँ कि 16 अप्रैल से लेकर चलें अभी 1.5-2 मंथ हुए हैं कि इसमें उनकी 2-3 मुलाकातें हुई हैं, वगरना तो वो 8-9 मंथ उनको दूर रखा गया और वो मिल नहीं सकी, देख नहीं सकी। बच्ची के साथ पता नहीं क्या हो रहा था, 14 साल की बच्ची, मैं तो सोच के हैरान हो जाता हूँ। तो इस सारे सिनेरियो में मेरा ये ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ना सिर्फ उन बच्चियों को, FIA को, नादरा को, IB को, और ये कहा कि आप ढूंढें, उनको ये भी कहा कि उसके वालिद को, उसकी सारी फैमिली को, बच्चों को उठा के ले आए यहाँ पे। वो यहाँ पे लेके आए और उन दोनों खवातीन को बोलैंड से मंगवाया गया। 2 रोज पहले वो आई और आज वो वापस चली गई। मतलब 3-4 रोज में ये मामला जो है वो सारा, ये भी पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है। डेफिनेटली पाकिस्तान का जो है वो निज़ाम इंसाफ है। और मैं ये तवक्को करता हूँ कि जिस तरह मतलब इस्लामाबाद की अदालतें या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है, इसी तरह का वहाँ पे भी होना चाहिए। वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में जितने भी केसेस पेंडेंसी है, मेरा ख्याल है चीज़ें निपटाने में कोई मतलब, अगर आप वकला के हाथ में हर चीज़ दे देंगे तो वो तो 100 रास्ते हैं उनके पास मामले लटकाने के। तो मेरा ये ख्याल है कि ज़ारा कासमी केस का फैसला अब हो जाना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। अच्छा, वो गैर मुल्की माएँ थीं, वो अपनी बच्चियों को ले गई, अपने बच्ची और बच्चे को ले गई। ज़हरा काज़मी की वालदा का कसूर क्या ये है कि वो पाकिस्तानी हैं? शायद इसलिए वो आज तक रोती फिर रही हैं, दर दर की ठोकरें खाती फिर रही हैं। जब बच्ची कह रही है कि मैंने जाना है, या तो बच्ची ने ना कहा, बच्ची ने जब कह दिया तो फिर क्या ऐसी कबाहत है? क्यों अब उस बच्ची की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा? ये वही बच्ची है जब जिसने कहा था मैंने ज़हीर के साथ जाना, तो फौरन भेज दिया गया था। असल में मसला ये है कि फयाज साहब, वही मैं बात करूंगा कि जो वकला हैं वो तो डेफिनेटली जो दूसरी साइड होती है वो ढूंढती है कि यार उस मामले को लिंगर ऑन किसी न किसी तरीके से किया जाए। लेकिन ये है कि फिर अदालतों पे भी आता है कि वो भी उनको देखना भी चाहिए, वो देखती भी हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो देखना चाहिए कि इस किस्म के केसेस जिसमें सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व है, जिसमें मीडिया इन्वॉल्व है, जिसमें दुनिया की नज़रें हैं इस किस्म के केसेस में, और वही आपने जो बात की कि उसका कसूर क्या पाकिस्तानी होना है, मेरा ये ख्याल है कि ऐसा हम कहेंगे नहीं। लेकिन ये है कि बज़ाहिर बाज़ औक़ात नज़र मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन नज़र आना शुरू हो जाती है कि इस्लामाबाद की अदालत ने जिस तरह जो 2 पोलिश ख़वातीन थी उनको वो 3 रोज़ पहले आई और आज वापस चली गई, मतलब 3-4 रोज़ में अपने बच्चों को लेकर बाहिफाजत जो है वो वापस चली गई। बहुत बड़ा केस था, बहुत बड़ा मामला था कि बच्चों को किस तरह वापस भेजा जाए, लेकिन भेज दिया गया। तो मेरा ये ख्याल है कि अब जो ज़हरा काज़मी है वो भी अगर ये चाह रही है, और वो एक मेरा ख्याल है उसका बयान एक काफ़ी है, और वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी अगर आ जाती है, राय आ गई है, डॉक्टर्स की राय अगर आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं कि उसको बेशक उसको मशरूत करके, कोई पाबंदियाँ लगा के, कोई चोटी रख के वालिदैन के पास भेज दिया जाए, तो मेरा ख्याल में कोई हर्ज नहीं। और होगा भी यही कि उसमें श्योरिटी ली जाएगी उनको, क्योंकि अभी तक केस जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। जब केस ख़त्म होगा तब तक के लिए तो जाहिर है, और इवन कि बच्ची की माँ भी कह चुकी है कि आप श्योरिटी ले रहे हैं, कोई जब तक केस ख़त्म नहीं होता तब तक तो बच्ची हमारे हवाले करें, हमारे घर पे आए, बच्ची अपनी, उसकी बहनें इंतज़ार कर रही हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्ची हमारी वापस आ गई। तो खैर एनीवेज, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह इस केस में फ़ैसला हुआ, इंशाल्लाह ज़हरा काज़मी केस में भी फ़ैसला होगा, ना सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ दिखाई भी देगा। मुझे और साकिब बशीर साहब को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।